हे मालिक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे संसार के लिए बहुत ही प्रेरणादायक दिन है। आज का दिन एक ऐसा दिन है जो हमें यह प्रेरणा देता है और हमारे अंदर यह उत्साह पैदा करता है कि हम अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं हम अपने जीवन को। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ। इसका मतलब, इसके मायने क्या हैं, आज हम यही जानेंगे। एक साधारण राजा का बेटा सिद्धार्थ गौतम कैसे बुद्ध बना, आज हम ये जानेंगे। माना जाता है, कहानियों में हमने सुना है कि एक राजा थे और उनका एक बेटा जब पैदा हुआ तो ऋषि मुनियों ने एक भविष्यवाणी की, या तो ये चक्रवर्ती राजा होगा, पूरे संसार के ऊपर राज करेगा, या फिर यह एक बहुत बड़ा साधु संत बनेगा, वैरागी बनेगा। यह उस समय के ज्योतिष आचार्य और जो ऋषि थे, उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी महात्मा बुद्ध के बारे में। अब इस भविष्यवाणी के कारण राजा, जो सिद्धार्थ गौतम के पिता थे, वो बहुत घबरा गए और उन्होंने कहा कि अगर राजा बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा बेटा साधु नहीं बनना चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि वो साधु बने। तो इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध के चारों तरफ, या यूं कहिए सिद्धार्थ गौतम के चारों तरफ एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिससे उनको कभी भी दुख, वैराग्य, अकेलापन, इन चीजों का एहसास ही ना हो कभी भी। यानी कि ऐशो आराम का एक ऐसा जो है एनवायरनमेंट दिया उसको। बहुत कम उम्र में शादी कर दी, उसके सामने ना कोई बीमार, ना कोई बूढ़ा, कोई भी जाता नहीं था। उसको सिर्फ अच्छा, पॉजिटिव ही दिखाया जाता था। दुख, पीड़ा, दर्द कहीं भी दिखाया नहीं जाता था उसको। एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि एक गांव में दंगल था, मैं दंगल देख के आता हूं। और फेस्टिवल चल रहे थे, तो बोला मैं देखता हूं कि रौनक क्या है। और वो एक वजीर को साथ लेकर चल दिए। पालकी में बैठे हुए थे और उन्होंने पालकी के पल्ले को हटा के देखा तो तीन घटनाएं उसने उस रास्ते में देखी। पहली घटना, एक बीमार आदमी जिसको कुष्ठ रोग हो गया था, वो तड़प रहा था और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था और रोड के साइड में वो पड़ा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने वजीर से पूछा, इसको क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों, क्या कर रहा है ये? क्योंकि उसको तो दर्द का भी नहीं पता था। तो वजीर ने सोचा, मैं बताऊंगा तो भी दिक्कत, नहीं बताऊंगा तो भी दिक्कत। मेरा मरना तो निश्चित है, लेकिन अगर मरना ही निश्चित है
तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य के रास्ते पर ही चलूंगा। और उसने महात्मा बुद्ध को बताया कि ये बीमार है। महात्मा बुद्ध ने पूछा ये बीमार क्या होता है? तब उसने बताया कि जब शरीर में कोई रोग लग जाता है, कोई शरीर का अंग खराब हो जाता है तो उसको बीमार बोलते हैं, और बीमारी से आदमी मर भी सकता है, तड़पता है, ये सब होता है। महात्मा बुद्ध को बहुत पहला झटका यहाँ पर लगा, उसको बहुत दुख हुआ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर इस शरीर को बीमार होना है तो क्या मेरा शरीर भी बीमार हो सकता है? तब वजीर ने कहा बिल्कुल, किसी का भी शरीर कभी भी बीमार हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा चलिए वापिस चलते हैं। अगर आज बीमार होना है, कल बीमार होना है, तो फिर जिंदा रहने का मकसद ही क्या, मतलब ही क्या बनता है? तो उसको समझाया और आगे चले तो उसको एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो कि पूरी तरह से झुका हुआ था, एक लाठी के सहारे चल रहा था। तब महात्मा बुद्ध ने पूछा कि ये ऐसे क्यों चल रहा है? तब वजीर ने बताया ये बूढ़ा हो गया है। बोला ये बूढ़ा होना क्या होता है? तब बताया कि जब एक उम्र हो जाती है तो सबको बूढ़ा होना होता है। बोला मैं भी बूढ़ा होऊंगा। बोला 100% तुम भी बूढ़े होगे, मैं भी होऊंगा, तुम्हारे पिता भी होंगे, सब होंगे, बूढ़ा होना निश्चित है। तब और ज्यादा दुख हुआ कि बोला इस शरीर को अगर बूढ़ा होना है तो फिर इतना जतन करने की जरूरत ही क्या है? और उन्होंने फिर वापस जाने की जो है ना के लिए बोला। वजीर ने समझाया, फिर आगे बढ़े तो एक अर्थी यानी कि शमशान घाट में एक मरे हुए आदमी को लेकर जा रहे थे। ओम नाम सत्य है के नारे लग रहे थे। और बोला ये क्या है? बोला ये मर चुका है, अब ये इसका शरीर खत्म हो चुका है और अब पूरी तरह से जो है ये इस दुनिया से जा चुका है। बोला मैं भी मरूंगा। बोला 100% सबको ही मरना, जो आया है उसको जाना ही होगा। बस वहां से महात्मा बुद्ध के अंदर यानी कि सिद्धार्थ गौतम के अंदर एक विरक्ति पैदा हो गई और एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि ये बीमार होना क्या होता है, ये मरना क्या होता है, ये दुख क्या होता है। वो इस तरह से उसके अंदर ये विरक्ति पैदा हो गई। जब उसके अंदर ये विरक्ति पैदा हो गई तो उससे रुका नहीं गया और वो घर जाकर बेचैन रहने लगा और वो ये सोचने लगा कि मैं ये कैसे जानूं, ये रहस्य क्या है, ये जीवन का रहस्य क्या है। और वो जीवन का रहस्य जानने के लिए इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन उनको चैन से ना नींद आती थी और ना जो है ना बैठ पाते थे, ना सो पाते थे और बहुत परेशान रहने लगे, किसी को बता भी नहीं पाते थे। और तब तक उनको एक बच्चा भी पैदा हो चुका था और अब वो जानना चाहते थे, सब कुछ छोड़ के भागना चाहते थे, लेकिन वो भाग नहीं सकते थे क्योंकि उनको जब भी वो भागने की कोशिश करते तो उनका बच्चा जो है उनके सामने आ जाता था कि मैं उनको छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को कैसे मैं छोड़ के जा सकता हूँ। इस तरीके से उस जद्दोजहद में एक दिन सिद्धार्थ गौतम रात को आखिरी बार अपने बेटे का मुंह देखकर आखिरी बार जो है उसने देखा और वो जो है घर छोड़कर चले गए। और जब वो घर छोड़कर चले गए तो वो जंगल में भटकने लगे और भटकते भटकते अल्टीमेटली उन्होंने कई गुरु मिले जिनके माध्यम से उन्होंने योग सीखा, हठ योग, राजयोग, हर तरह का योग। उस समय पर लगभग आज से 2700-2800 साल पहले की बात है, उस समय पर जो भी चल रहा था उन्होंने वो सब कुछ सीखा और भगवान शिव का जो है के माध्यम से जो योग का प्रकरण इस धरती के ऊपर था, उसके माध्यम से ही महात्मा बुद्ध योग सीखते रहे और उन्होंने योग सीखा, तपस्या की और तपस्या करते करते वो जो एक हट्टा कट्टा जवान था वो पूरी तरह से एक सिंगल हड्डी का आदमी यानी कि एक लकड़ी बन गया, बूढ़ा नजर आने लग गया। क्योंकि वो इतना जो है जैसे जैसे लोगों ने
बताया, जैसे जैसे गुरुओं ने बताया वो करते गए। और ज्यादातर जो है ने एक ही चीज बताई कि इस शरीर को कष्ट देना है। योग का मतलब इस शरीर को कष्ट देना है, इस शरीर को भूखा मारना है। ये जो है ना सब बताते गए और वो करते गए, और उस करने के चक्कर में बस उनका शरीर जो है ना ऐसा हो गया जैसे कि एक बीमार शरीर है, एक मरे हुए के बराबर ही शरीर हो गया। ऐसे करते करते कई साल गुजर गए, लेकिन महात्मा बुद्ध को जो है जिस पर्पज के लिए वो घर से निकले थे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। उन्होंने बहुत अच्छे से किया। कई ऐसे गुरु आए जिन्होंने अपनी पूरी गद्दी उनको सौंपने की बात कही कि अब मेरे इस आश्रम को, इसको तुम ही संभालो क्योंकि तुम इस योग्य हो गए हो। लेकिन जब भी उन्होंने ये बात की, जिस गुरु ने भी बात की, उसी दिन उस गुरु को छोड़कर वो आगे चले गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जो पाना चाहता हूं, मैंने सीखा तो बहुत कुछ है, पाया बहुत कुछ है यहाँ से, लेकिन जो मैं पाना चाहता हूं वो यहाँ पर मिल नहीं रहा है मुझे, और वो छोड़कर आगे बढ़े। फिर दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, ऐसे कई गुरु उन्होंने परखे, लेकिन और उनके ऊपर समय लगाया, जो उन्होंने बोला वो सब कुछ किया, लेकिन महात्मा बुद्ध जो है वो सीखने के बाद भी जिस पर्पज के लिए दुख, दर्द, पीड़ा, बुढ़ापा, बीमारी, इनके बारे में, भगवान, इनके बारे में जो रहस्य जानना चाहते थे वो रहस्य जो है ना नहीं जान पाए, और इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होकर इधर से उधर भटकते रहे। अब कुछ समय भटकने के बाद एक बार क्या हुआ, एक नदी थी और उस नदी को पार कर रहे थे, और नदी को जब पार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो आधे रास्ते ही जा पाए और उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। और क्यों नहीं बढ़ पाए इससे आगे, उसका कारण एक यही था कि उनके शरीर में जान ही नहीं बची थी। इतनी तपस्या, घोर तपस्या करने के बाद उनके शरीर में कोई हिम्मत ही नहीं थी आगे बढ़ने की, और उनको लगा कि आज तो मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे और अब आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। नदी का बहाव तेज था, अब हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो अब वो सोचने लगे मैं क्या करूं। अचानक उनके मन में जो है ना वो सब कुछ घूमने लगा कि किस तरह से वो अपने बच्चे को छोड़कर आए हैं। वो सब कुछ घूमने लगा किस तरीके से वो अपने जो तपस्याएं की हैं, गुरुओं से मिले हैं, वो सारी चीजें उनकी आंखों के सामने वहीं पर घूमने लगी। और अल्टीमेटली जो है ना एकदम उनके मन में एक बात आई कि ऐसे तो नहीं हो सकता, इस तरह तो मैं कहीं भी नहीं पूछूंगा। मैं जो पाना चाहता हूं, मैं जो जानना चाहता हूं, वो इस तरीके से तो जो है ना पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, जो मैंने अब तक किया है वो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं ये करने से नहीं पा सकता तो मैं आज इसी समय ये तपस्याएं, ये साधनाएं जो मैंने सीखी हैं, मैं सब कुछ इसी समय छोड़ता हूं। और उन्होंने जैसे ही उनके मन में ये बात आई कि मैं अभी छोड़ता हूं, तो वो बस एकदम जैसे शरीर में जान सी आ गई और उनके कदम आगे बढ़ने लगे, और वो आगे जो है नदी को एक झटके में पार करके दूसरे किनारे पे पहुंच गए। और वहीं पर जैसे ही वो नदी से बाहर निकले, थोड़ा सा निकलते ही एक पीपल का पेड़ था, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, और उस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। और जैसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, एक ही संकल्प उन्होंने लिया, एक ही प्रतिज्ञा उन्होंने ली कि मैं इस पेड़ के नीचे से तब उठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कीड़े मकोड़े काटें या मुझे कोई और हो, ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा, कुछ भी करूं, लेकिन मैं जो है तब उठूंगा जब मैं वो सच जान लूंगा, उससे पहले मैं नहीं उठूंगा। और जब यह सोचकर वो बैठ गए तो बताया जाता है कि वो इतने गहरे ध्यान में चले गए, ध्यान कुछ नहीं, बस बैठे रहे
अपने अंदर देखते रहे और इतने गहरे ध्यान में चले गए कि दीमक लगने लगी उनके शरीर को। चींटियां, मकोड़े, कीड़े, सांप सब उसके शरीर पे चलने लगे, घूम फिर के चले जाते। मतलब इस तरीके से उनका शरीर हो गया था। और धीरे धीरे उनके शरीर पहले सफेद पड़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे उस शरीर के ऊपर एक लालिमा जो है ना, एक लाल चेहरा और एक चमक आने लगी धीरे धीरे। तो उसके गुरु भाई थे जो पहले उनको मानते थे, वो उनके साथ साथ जो नए नए थे साधना के पथ पर, तो उनके साथ जो है वो देखने लगे कि अब ये जब आंखें खोलेगा तो बहुत बड़ा ज्ञान देगा और हम वो ज्ञान लेंगे। यहाँ पर दो पौराणिक कहानियाँ जो है ना चलती हैं। एक पौराणिक कहानी तो है कि उनके 4-5 जो गुरु भाई थे वो वहाँ पर बैठे थे और वो उसको बहुत मानने लगे थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं, इतने दिन से उठे नहीं हैं, घोर तपस्या है ये। तो एक तो वो थे, और दूसरा जो है ये कहानी है। और दूसरी कहानी ये है कि जब महात्मा बुद्ध ने उस ध्यान के बाद जब आंखें खोली तो हजारों लोग उनके सामने बैठे थे और वो उनका पहला प्रवचन था वहां पर जो उन्होंने प्रवचन दिया। ये दो कहानियां चलती हैं। तो जब 4-5 जो वो बैठे थे, तो जैसे ही महात्मा बुद्ध को जागृत हुए, यानी कि जैसे ही अनलाइटेंड हुए, अवेकनिंग हुई, जागृत यानी कि उनके ज्ञान के चक्षु खुल गए। अवेकनिंग मतलब टू नो, जानना, उस रहस्य को जानना जो भगवान का जो रहस्य है, जो परमात्मा को रियलाइज करना, जो जब उनके अंदर वो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। और जब आंखें खोली तो उनके जो 4-5 शिष्य अपने आप को समझने लगे थे, अब वो बोले अब ये जो है ना कुछ बहुत बड़ा हमें ज्ञान देगा। और उन्होंने जैसे ही आंखें खोली एक ही बात बोली उन्होंने, लो बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खाना बनाते हैं, चलो और खाना खाएंगे। जैसे ही उन्होंने ये बोला सारे के सारे उसके शिष्य भाग गए। जो 4-5 थे वो सब भाग गए। वो बोले ये क्या सीखा इसने, इतने दिन ध्यान में रहा और उठते ही जो है ना खाना मांग रहा है। क्योंकि महात्मा बुद्ध जान चुके थे कि भूखे मरने से, शरीर को प्रताड़ित करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, यह वह जान चुके थे। और यह जानने के बाद ही उन्होंने कहा कि खाना भी जरूरी है सारा। तो उन्होंने एक नया रास्ता दिया। उससे पहले जो रास्ते चल रहे थे वो हठ योग के रास्ते चल रहे थे, तपस्या के रास्ते चल रहे थे। तो मैं यहाँ पर आपको दो चीजें जो है ना क्लियर करना चाहूंगा। एक जो है शिव का रास्ता है और एक महात्मा बुद्ध का रास्ता है। महात्मा बुद्ध से पहले सिर्फ शिव का रास्ता ही चलता था, क्योंकि शिव का रास्ता सबके बस की बात नहीं है। वो घोर तपस्या का रास्ता है, उसमें आदमी को बहुत ज्यादा बदलना पड़ता है, उसमें तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो वो शिव का रास्ता है। और दूसरा जो रास्ता महात्मा बुद्ध ने उस गहरे ध्यान में जाने के बाद जो पाया वो था सहज रास्ता, सहज ध्यान। एक ऐसा ध्यान जो बिल्कुल सहज है, वो पूरी तरह से बस बिल्कुल सहज है। तो उन्होंने सहज का रास्ता दिया। उन्होंने कहा शरीर को प्रताड़ित करने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने दुख और पीड़ा, बीमारी इनका कारण बताया। और उन्होंने ज्यादा जो ध्यान है वो मन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कि मन को कैसे साधना है। मंत्र उन्होंने साधना दी और इस प्रकार से एक नया रास्ता, बुद्ध का रास्ता, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ। तो एक नया रास्ता जो है सहजता का रास्ता, एक आसान रास्ता इंसान का जो है ना ओपन हुआ। और ये है बुद्ध के मायने। और तब से आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है पूरे संसार में। ज्यादातर देशों में जो है, जहां जहां ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, ज्यादातर देशों में आज के दिन ये दिन फिक्स नहीं होता है। यह जो है ना जो पाली कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलता है। और आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा, यानी कि आज के दिन बुद्ध का नया जन्म हुआ है। और
यह बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो बुद्ध होने का मतलब क्या है? बुद्ध होने का मतलब है जागृत होना। बुद्ध होने का मतलब है अपने आप को जान लेना, भगवान को जान लेना। और एक मैं खास बात आपको और बताता हूं कि बुद्ध कोई सरनेम नहीं है। बुद्ध का मतलब ही जो है वो क्या है? टू नो। बुद्ध का मतलब है अनलाइटेंड। बुद्ध का मतलब है अवेकनिंग, जागृत होना। इसीलिए उनको बोला जाता था कि महात्मा बुद्ध, यानी कि वो महात्मा जो जागृत हो चुका है। तो बुद्ध कोई भी हो सकता है। वो सिद्धार्थ गौतम थे, बुद्ध कोई भी हो सकता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में। तो बुद्ध एक पर्सन नहीं है, एक इंसान नहीं है। बुद्ध जो है ना वो क्या है? एक सिस्टम है अपने आप को जागृत करने का। आओ इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी आज से ही, अभी से ही अपने आप को जो है जागृत करें और बुद्ध के रास्ते पर जो है ना, महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलकर बुद्धत्व को प्राप्त करें। यही जो है आज का संदेश है। इसी के साथ आज का यह सेशन मैं समाप्त करता हूं। एक बार फिर से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हे मालिक।